दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी राहुल की ज़ुबानी। आपका अपना होस्ट राहुल। ये स्टोरी मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे मामा जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे मामा एक बड़े अधिकारी थे रोज की तरह। उस दिन जब मेरे मामा अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब मामा जी ने घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। मामा जी बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। मामा को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। मामा जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी कुछ नहीं बोली। मामा जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह मामा जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब मामा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो मामा जी ने सारी कहानी बताई। मामा जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी नानी जी को उस महिला पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। नानी जी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन नानी जी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद नानी माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी भी वह थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। यह देखकर नानी माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस औरत का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक तक भी नहीं दिखाई दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से बाहर चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई की शेल्फ पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है।
सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बिखरे हुए और नाखून बड़े बड़े, एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान नानी जी पर नहीं गया। नानी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर कर कांप रहे थे और मेरी नानी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड करें। मैं आपकी स्टोरी इधर ज़रूर सुनाऊंगा। धन्यवाद।